आज जो रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इस रैली का? जी, समाज की तरफ से, सनातन समाज कह सकते हैं, और इस भारत के समाज की तरफ से एक साफ संदेश है कि नशा तस्करी और गो तस्करी, जैसे हमारे एरिया में कुछ समय से गाय तस्करी बढ़ी है और नशा तस्करी भी काफ़ी हद से बढ़ी है, जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे जो कुछ गाँव के तबके हैं, वो इस नशे की चपेट में आके उनके घर का फ्यूचर कह सकते हैं आने वाला बर्बाद हो रहा है, और हमारे देश के जो समाज के बच्चे हैं वो आने वाले समय में ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए समाज को भी एक संदेश है कि इस पर बढ़ चढ़कर अपना रुख जाहिर करें और इसमें पार्टिसिपेट करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक मेमोरेंडम है कि सख्त से सख्त कार्रवाई आगे कोई मामले आते हैं तो उस पर कीजिए। तो क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में नशा जो बढ़ रहा है? हर जगह बढ़ रहा है जी। इसमें लोगों को शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए, कुछ बेचने वाले, ऐसा नहीं है कि कोई करवा रहा है। जैसे अगर कोई कानून तो बने हुए हैं कब से, कितनी देर से, चोरियों के बने हैं, मर्डर के बने हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। उसी तरह कुरीतियां हैं, समाज में भी ये एक कुरीति है जो इस समय थोड़ी देर में बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म इनकम के लिए कुछ लोग इसमें लिप्त हैं, और उनके समाज जब इकट्ठा होगा तो ऐसे चिंतन होते रहेंगे समाज में कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो और समाज जागरूक हो और खुद इससे बाहर आए। क्या देखते हैं अभिनंदन जी, बेरोजगारी इसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि लोग नशे की तरफ युवा जो है वो जा रहे हैं, और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आज आप यही रैली निकाल रहे हैं, तो किस तरह से संदेश जो है आप दे रहे हैं? जी, एक रैली, अगर केंद्र में सरकार हमारी हो, एक रैली और लोगों को एक जागरूकता रैली एक अलग होती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, आप जैसे मेरे भाई हैं, कुछ आपके छोटे भाई होंगे, आप भी समाज का हिस्सा हैं, आपको जगाने के लिए, और सरकार को भी ये दर्शाने के लिए कि अगर हो सके तो इसमें देखो कानून बने हैं, समय समय पर अमेंडमेंट्स होती हैं। सरकार को भी एक साफ निर्देश है कि हो सके आने वाले समय में इस पर सख्त कानून बनाया जाए और लोगों को इससे बचाया जाए। सरकार निरंतर इस पर कार्य कर रही है। पिछले 10 सालों में जितने पर्चे नहीं लगे, उस 1 साल में इतने लगे हैं। लेकिन हाँ, समाज में हमारा सरकार को ये कहना है, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहना है कि आने वाले समय में एक मेमोरेंडम हमारी तरफ से दिया जाएगा कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि लोग इस ऐसे गंदे काम, घिनौने काम करने से भी डरे, और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इससे डरे। अभिनंदन जी, क्या देखते हैं पिछले कई दिनों की अगर बात करें तो पशु तस्करी के मामले जो है वो दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को, कुरीतियों ने, कुछ सभ्य लोगों ने, कुसंस्कृत लोग जो कि समाज का असभ्य हिस्सा हैं, जिनका काम है कि आजकल जैसे कमर्शियलाइज ज़माना हो रहा है, आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में वो शॉर्ट टर्म इनकम की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बेंगलोर जैसे शहर में, जैसे आप बोल रहे हो कि उन शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में, वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे नशे नहीं है। वहाँ पे भी नशे हैं, वहाँ पे भी हरियाणा जैसे शहरों में गो तस्करी की घटनाएँ हो रही हैं। वहाँ पे भी कुछ लोगों का हर चीज़ का दोष सरकार पर, हर चीज़ का दोष एडमिनिस्ट्रेशन पर देना भी कई बार संभव नहीं होता। कुछ मंथन, कुछ चिंतन हम समाज में मिलकर कर सकते हैं, और मेरा यही कहना है कि हाँ, सब चीज़ें दूर होगी पहले अगर किसी का घर बचेगा तो। नशा तस्करी दूर होगी, और भावनाएं, आपकी भी मेरे ख्याल से भावनाएं जुड़ी होंगी। आप पता नहीं किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों से अगर रैशनलाइज होकर सोचेंगे तो इन दोनों मुद्दों से आपकी भी भावनाएं जुड़ी होंगी, और निरंतर मेरे को लगता है आपका ही प्रयास होगा ये जो दोनों चीज़ें समाज में बंद होनी चाहिए। तो क्या देखते हैं लगातार यहाँ गो रक्षा और गो तस्करी की आपने बात की है, तो लेकिन संसद में जो है अजमेर के एक सांसद हैं, उन्होंने बात कही है कि इसको गो माता जो है राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, लेकिन उस पर चुप्पी साध ली गई है। क्या देखते हैं? जी देखिए, एक चुप्पी नहीं साधी गई है। अगर किसी के पास कोई संदेश आया, मैसेज आया, तो उस पर अवश्य ही चिंतन हो रहा। आने वाले समय में पूर्ण भरोसा है, आने वाले समय में जो आप बात कह रहे हैं राष्ट्रीय दर्जा गौ माता को मिलेगा और पूर्ण रूप से मिलेगा। बस अब नमस्कार। हमें सरकार ने पहले काफी वादे किए थे कि गौ माता को जो है वो राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा, परंतु अभी तक सरकार जो है दर्जा देने में क्यों असमर्थ नजर आ रही है साफ तौर पर? अगर देखिए भाई साहब, जैसे समाज का अभी कई मुद्दों पे सरकार की चर्चा चल रही है, और आने वाले समय में जैसे आप बोल रहे हैं ये सरकार इस पे विचार, देखो ये अब मैं ऊपर वाले, आप अगर आपको लगता होगा कि मेरी निरंतर बात मोदी जी से हो रही है, मेरी निरंतर बात अमित शाह जी से हो रही है, तो वैसा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक कार्य करता हूँ। हाँ, हमारी तरफ से उनको संदेश है कि अगर ऐसा कार्य है तो ऐसा कार्य जल्द से जल्द किया जाए। आज जिस तरह से आपने ये रैली निकाली है, क्या आने वाले दिनों में गाँव में जाकर पहली बात ये रैली नहीं है, ये एक मार्च है, सिंबॉलिक मार्च बोल सकते हैं। रैली सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट होता है, सिंबॉलिक मार्च है समाज को जागरूक करने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ हम समाज के साथ मिलकर, जहाँ जहाँ समाज इच्छुक है और जहाँ जहाँ ऐसी कुरीतियाँ हैं, आने वाले समय हम वहाँ पहुँचकर भी इन कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, समाज का हिस्सा बनकर, समाज के साथ मिलकर। जी बताएंगे, आज जिस तरह का ये मार्च निकाला गया है, क्या संदेश? ये सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम। आज जो ये एक बड़ी रैली निकाली गई है भाई अभिनंदन जी के नेतृत्व में, हीरानगर से लेकर कठुआ के ड्रीम पार्क में इसका समापन हुआ है।
तो जो मेन उद्देश्य आप सबके सामने ही है कि नशा जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश भर में, इसका पूरा प्रकोप है। हमारे कठुआ में खासकर हर साल कई सैकड़ों जो हमारे युवा हैं जो इसके नशे के लिए को लेकर जिनकी जान चली जाती है, क्योंकि नशे ने एक ऐसी हमारी जो जड़ें हैं वो खोखली कर दी हैं युवाओं को। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है कहते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी है, पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके द्वारा एक ऐसा ये एक हम इसको ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे युवाओं को इसमें धकेल कर हमारी जो युवा पीढ़ी को वो ख़त्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं अफ़गानिस्तान से जो चिट्टा जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है उसका अफ़गानिस्तान में वो बनता है और पाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर के थ्रू हमारे यहाँ पर वो आता है। तो कहीं ना कहीं एक बॉर्डर एरियो पे मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ये आग्रह करूँगा कि जो बॉर्डर एरिए पे जितने भी कुछ ऐसे विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो इस चीज़ में बड़े भारी मात्रा में वो इन्वॉल्व हैं, और उनको क्योंकि हम जब तक इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं युवाओं से भी ये आग्रह करूँगा कि आप सब अपने माता पिता की तरफ देखिए उन्होंने आपके लिए आज आपको पाल पोस के बड़ा किया, और उसी के साथ आप अपने जो आपके लव वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनके लिए भी देखिए कि आपने उनके लिए अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और साथ में जो दूसरा गो तस्करी का जो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गाय को एक माता के रूप में पूजा जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है हमारी गौ माता के अंदर। तो उसकी जो तस्करी जो कुछ लोग करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अपना काम करती है, कोई वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है उसमें भी कमी है। क्योंकि पंजाब के अंदर ये नॉन बेलेबल जो है एक्ट है ये, पर हमारे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ही उसकी बेल हो जाती है, कोर्ट तक तो जाने नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जो अपनी सरकार है मैं उनसे भी ये विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप इस चीज़ को ऊपर कड़े से कड़े जो कानून हैं वो बनाएं ताकि जो इस चीज़ को हम लोग रोक सकें।